गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक नेचर। ट्वेल्थ क्लास में ऐसे बहुत सारे आपके पास स्पेसीज दिए होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में आपसे कहा जाएगा स्कैंडियम Sc2+, दूसरा ऑप्शन है आपके पास टाइटेनियम 2+, थर्ड आपको दे दिया जाएगा वेनेडियम 3+, और फोर्थ ऑप्शन है जैसे जिंक +2। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ट्वेल्थ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर तो होते हैं 5 टाइप्स के हैं, 5 प्रकार के। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक होता है फेरीमैग्नेटिज्म। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 तरह की प्रॉपर्टी हमें आती है, एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, हम पैरामैग्नेटिक ऐसे स्पेसीज को पैरामैग्नेटिक कहते हैं जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड होगा तो वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, दैट मीन्स कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, वो बन जाता है डायमैग्नेटिक। अब जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उनका कलर शो होता है। तो जब डायमैग्नेटिक में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पर वो कलर शो नहीं करेगा, तो ये हो जाता है कलरलेस। लेकिन पैरामैग्नेटिक में कहता है कि इसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड जरूर होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड होगा तो पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कलर शो करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कलर्ड, ये कलर्ड शो करेगा। तो अब इस स्पेसीज को देखकर कैसे पता करेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन कलर शो करेगा या कौन नहीं करेगा। तो एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा, जैसे मुझे पता करना है वो कि स्कैंडियम Sc2+, इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, या फिर ये कलर शो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का, तो 21। तो हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हमें याद रखना है। पहले लिखना है इसका एटॉमिक नंबर, उस एटॉमिक नंबर में से जितना चार्ज है उसे माइनस कर देना है। यानी इसको चार्ज को मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कहो या चार्ज कह सकते हो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में से फिर हम माइनस कर देंगे क्या, इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे क्या, माइनस इनर्ट गैस जो इसका नियरेस्ट होगा, और वो क्या होगा, तो आर्गन 18, यानी उसमें से 18 को और घटा देना। उसके बाद जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन अगर डी में 0 आ गया या डी में 10 आ गया, तो इस केस में अनपेयर्ड एक भी नहीं होगा, तो ये शो करेगा क्या, तो डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होगा जब पूरे के पूरे पेयर्ड है तो कलर शो करेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कलरलेस। लेकिन जहां अगर डी में 1 से लेकर D9 का केस आ गया, एक भी अनपेयर्ड, तो वो बन जाता है कौन सा, तो ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आइए चेक करते हैं यहाँ पर। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है 21, इसमें से हमने माइनस कर दिया कितना, जितना उस पर चार्ज है, चार्ज कितना है +2, माइनस कर दो। 21 में से 2 चला गया, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो 19, और उसमें से हमें इनर्ट गैस क्या, तो आर्गन को माइनस कर देना 18, तो 18 घटा दो, कितना आ गया 1 आने का मतलब ये 3D1 को बता रहा है, और 3D1 आ गया तो ये आ गया 3D1, और 1 आया तो क्या बताएगा, तो पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो वो बेचारा कलर शो करेगा, तो ये हो जाएगा कलर्ड इन नेचर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। दूसरा जैसे हमें दिया है Zn+2, पूछ रहा है इसका नेचर बताइए, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, यानी ये कलर शो करेगा ये नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, उसमें से माइनस कर दो जो इस पर चार्ज कितना है +2, माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 28, इसमें से घटा देना है आर्गन यानी 18, माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3D का सेल आएगा, और 28 में से 18 चला जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 3D में आ गया 10। तो हमने अभी देखा कि अगर D में 1 आया या D में 10 आया तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है, ये कलर्ड शो नहीं करेगा, कलरलेस।
तो देखते हैं इसमें डी में 10 आ गया, यानी पूरे के पूरे पेड़ है तो ये कलर शो नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक क्या होता है, तो वो होता है कलरलेस, कलरलेस, ये कलर शो नहीं करेगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे वेनेडियम 3+, ठीक है, इस पे चेक करना है कि ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22 और वेनेडियम का 23 यानी 23। तो 23 एटॉमिक नंबर, चार्ज माइनस कर दो कितना 3, माइनस कर दिया कितना आ गया 20, उसमें से आर्गन को घटा देना 18, घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 3D में 2। देख लीजिए अभी बताया कि डी में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, डी में 0 या 10 होगा तो डायामैग्नेटिक। अब अगर डी में 1 से लेकर डी में 9 तक कुछ भी आ गया तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इसमें डी में 2 आ गया, इनके बीच का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक, यानी ये क्या करेगा, तो कलर शो करेगा, इसका मतलब ये होगा कलर्ड, कलर शो करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इस ट्रिक की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये छोटा सा ट्रिक था किसके लिए, तो मैग्नेटिक नेचर पता करने के लिए। अगले क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं।